कोई भी टॉपिक कवर करने से पहले ना आपने पास्ट पेपर्स की एक बुक आती है यूएचएस वाली ना, तो आपने वो ले लेनी है और एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू करना कि आप जैसे हर्निया पढ़ने लगे तो हर्निया से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनका ना आपने ऐसे करके नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि आपने किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या चीज़ मतलब बुक में है या नहीं है ना, ये वाली बातें आपको पता हो। अब पहले आ रही है इसकी डेफिनेशन, और ये बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं कि हर्निया होता क्या है। ठीक है, अब हर्निया बेसिकली है ये कि अब देखो सपोज़ एक कैविटी है, ठीक है, कैविटी में उसके कंटेंट्स पड़े हुए हैं। अब कोई भी ऐसी चीज़ के जो के ये जो कंटेंट्स है ना, ये इस कैविटी की लाइनिंग से प्रोट्यूड कर जाएं, बाहर आ जाए। ठीक है, और क्यों आए? क्योंकि इस कैविटी की वॉल में कोई वीकनेस आ गई, और जब ये आए तो सपोज इनके इर्द गिर्द और भी लाइनिंग्स थी। ठीक है, मतलब कैविटी की लाइनिंग तो अपनी तो थी, ये कैविटी के अंदर और भी कुछ लेयर्स थी, तो और जब ये आए तो ये इन लेयर्स को साथ ले आए जब ये प्रोट्यूड किए। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ अ कैविटीज कॉन्टेंट्स थ्रू अ वीकनेस इन द वॉल ऑफ द कैविटी एंड इट टेक्स विद इट ऑल द लाइनिंग्स ऑफ द कैविटी। ठीक है, अब हर्निया की कॉम्पोजिशन क्या है? ठीक है, मतलब इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी पूछते होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक जो सैक है वो इटसेल्फ आ गया, फिर मतलब ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट था, फिर कौन कौन सी कवरिंग्स आई भारी भारी, कौन कौन सी लेयर्स थी बाहर से अगर अंदर जाएं, और कंटेंट्स के वो चीज़ें क्या थी जो बाहर निकलेंगी, जो कंटेंट्स थे। ठीक है, ये क्या है? तो 3 इसके पार्ट्स हैं। अब सैक पहले हम देखते हैं कि ये जो पार्ट ये निकला था इसके क्या क्या आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट सबसे पहले होता है एक तो माउथ, मतलब वो ओपनिंग जहाँ से ये आया, दूसरा उसकी नेक है जो नैरो पार्ट है, बॉडी जो उसके अलावा बच गया, और फंडस लास्टली वो जो सबसे एंड पे एक जो उसकी डोम होगी। ठीक है, अब ना वो कहते हैं कि जो नेक है ना वो ऑलमोस्ट सबकी होती है, सिवाय जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो थोड़ा ऐसे करके निकलता है। ठीक है, तो देखो इसमें तो कोई नेक ही ना आई है, इसमें तो बस थोड़ा उसका बॉडी है, माउथ है, बॉडी है, और थोड़ा फंडसी उसका डोम वाला पार्ट है। अच्छा, एक और बात जो आप कर रहे हो ना, तो आपने अंडरलाइन कर लेना है जो जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, बस सैक क्या है पार्ट मैंने लिखा हुआ है कि इसके पार्ट्स क्या हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ द सैक क्या है, और मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है कि जो पढ़ने वाली मोटी बात है ताकि मुझे बाकी पे ना देखना ही ना पड़े। अब कवरिंग्स हमें पता है वो कौन सी होंगी, जो लेयर्स भारी भारी आई। ठीक है, और लास्टली कंटेंट्स क्या होंगे, वो जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं उस हर्निया के अंदर। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और होती है कि कंजेनिटल और रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, अब जो इधर वाली क्लासिफिकेशन है वो ये रिड्यूसिबल, तो ये कि आप उसको जोर लगाओ, उस ऐसे करो ना उसके कंटेंट्स पे, तो ये जो सारा कुछ जो बाहर निकला हुआ था ये अंदर चला जाएगा, रिड्यूसिबल हो गया। इरिड्यूसिबल वो है जो चीज़ें ऐसे अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा कॉन्टेंट्स उसके बाहर निकले में वो फंस गए हैं बाहर आके। ठीक है, और रिड्यूसिबल की एक और बात कि ना ये कफ इम्पल्स शो करेगा, मतलब आप उसके कंटेंट्स पे ऐसे हाथ रखो और आपको खांसी करो तो आपको फील होगा कि बाहर आ रहे हैं। एक और ये है कि आप उसको खड़ा करो, उसको कहो कि खांसी करें, तो जब वो खांसी करेगा तो कंटेंट्स ये जो प्रोट्रूजन है ना ये और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ बाहर निकलेगा। फिर ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रैंगुलेटेड, इनका ना डिफरेंस पूछते होते हैं वाइवा के, इसके फ़र्क क्या है। ऑब्स्ट्रक्टेड वो है कि जिसमें ना कंटेंट्स फंस गए हैं बाहर आके, ठीक है, अंदर नहीं जा सकते। और एक और बात, अब जब कंटेंट्स फंसे हैं ना तो कंटेंट्स क्यों, अब देखो इस वाले हर्निया में कंटेंट्स क्या आ सकते हैं, बाउल आ सकता है ना, तो इंटेस्टाइन आ सकती है। तो जब वो इंटेस्टाइन बाहर आ गई और इधर अंदर आके हर्निया में फंस गई तो उसका ब्लड सप्लाई, वो सॉरी उसका ब्लड सप्लाई नहीं, वो जो बाउल है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी ना, कि वो देखो वो कैसे सारा आपकी वो फीसिस वगैरह बने और फिरे। ठीक है, क्योंकि वो तो बाहर, तो बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ठीक है, अब रिमेंबर ब्लड सप्लाईज में ठीक है सिर्फ बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है और कंटेंट्स बाहर आके फंस गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके फिर वो वाले सिम्टम्स आएंगे कि कॉन्स्टिपेशन होगी, उसको वॉमिटिंग हो रही होगी, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और इस तरह की चीज़ें ना। फिर है स्ट्रैंगुलेटेड। स्ट्रैंगुलेटेड में वो है जिसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, और इरिड्यूसिबल और ऑब्स्ट्रक्टेड का भी आपको फ़र्क समझ आ गया ना।
अच्छा, तो स्ट्रैंगुलेटेड की एक और बात कि ये वो है जिसमें आपने जल्दी से जल्दी काम करना है, ठीक करना है, क्योंकि उसमें गैंग्रीन हो सकती है। और एक और बात, स्ट्रैंगुलेटेड में जो पेन होगी वो कॉलिक की होगी, बल वाली होगी, ठीक है। फिर एक और टाइप होती है इन्फ्लेम्ड हर्निया। इन्फ्लेम्ड हर्निया वो होता है कि जो उसके ना जो कंटेंट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएं। जैसे मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गए तो मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होगी तो अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये भी कुछ टाइप्स हैं, ये आपने देख लेनी है। फिर हम चलते हैं इंग्वाइनल हर्निया पे नेक्स्ट वीडियो में। और ना ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ये आप लिख लो, इन क्वेश्चंस को ना हम एंड पे डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड पे। फिर अब हम इसके आते हैं इंग्वाइनल हर्निया के। हम पहले एनाटमी थोड़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंग्वाइनल ट्राइंगल, जिसको हेजलबैक्स ट्राइंगल भी कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज बहुत पूछते हैं। अच्छा, ये ना वो बेसिकली मैंने 6 पैक एब्स वाली जगह बनाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो, रेक्टस एब्डोमिनस से एब्स बनते हैं ना, तो रेक्टस एब्डोमिनस किसके अंदर इंक्लोज होता है? रेक्टस शीथ के अंदर। तो रेक्टस शीथ, अब रेक्टस शीथ की ये जो 2 लैटरल बाउंड्रीज हैं इनको कहते हैं लीनिया सेमिलुनैरिस, ठीक है। तो जो हेजलबैक्स ट्राइंगल है उसकी मीडियल बाउंड्री हो गई लीनिया सेमिलुनैरिस से, जो कि लैटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस शीथ थी। सुपीरियर लैटरल बाउंड्री हो गई, इधर से आ रही होती हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। अच्छा, फिर जो इंफीरियर बाउंड्री है वो हो गई इंग्वाइनल लिगामेंट से, ठीक है। इंफीरियर बाउंड्री हो गई इंग्वाइनल लिगामेंट से, जो पुपार्ट्स लिगामेंट भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें ना कंफ्यूज ना हो जाना, ये मैंने तो आपको इस बंदे की राइट साइड वाला बताया ना, तो ये लेफ्ट साइड वाला बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई रेक्टस शीथ, ये हो गई लीनिया सेमिलुनैरिस ऐसे, ये हो गया सुपीरियर लैटरल बाउंड्री जो थी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से, और ये हो गई इंफीरियर बाउंड्री जो इंग्वाइनल लिगामेंट से। अच्छा जी, अब इंग्वाइनल कैनाल के बारे में आते हैं। इसकी लेंथ बहुत पूछते हैं, इट इज़ 4 सेंटीमीटर्स। फिर आगे इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं। और हाँ, ये एक्सटेंड किधर से करती है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से डीप इंग्वाइनल रिंग तक। इनको भी हम ना पहले बाउंड्रीज कर लें, फिर हम इन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इनके कंटेंट्स लिखे हुए हैं कि मेल में क्या क्या होता है, फीमेल में क्या। मेल में स्पर्मेटिक कोड होती है, इलोइंग्वाइनल नर्व और जेनिटल ब्रांच और जेनेटोफेमोरल नर्व। फीमेल में इस स्पर्मेटिक कोड की जगह राउंड लिगामेंट आ जाता है, और नर्व्स बाकी सारी वही हैं। अब ये नर्व्स ना याद रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना कि सर्जरी में कौन सी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, तो वो ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, और ये कॉन्टेंट्स बहुत पूछते होते हैं। अच्छा, अब रिंग करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बाउंड्रीज करेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, बिल्कुल बॉक्स की तरह, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। अब ना जो एंटीरियर बाउंड्री है वो सबसे उसका नाम ही बाहर के मसल से है। एंटीरियर मतलब बाहर, यानी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक कैपोनेरोसिस से, ठीक है। और थोड़ा सा ये लैटरली ना कंजॉइंट टेंडन से भी बनता है, लेकिन जब भी कोई पूछे एंटीरियर बाउंड्री किससे बनती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक से, बात खत्म। पोस्टीरियर बाउंड्री किससे बनती है? जो सबसे अंदर, अब फेशिया शेषे सबसे अंदर होते हैं ना, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और कंजॉइंट टेंडन। अच्छा, और ना जैसे इसका था ना कि एंटीरियर किससे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, पोस्टीरियर किससे, फेशिया ट्रांसफर, बात खत्म, ठीक है। जो सुपीरियर है, दूसरा भी पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज के लिए वो आ सकता है, तो एमसीक्यू में आपको पूरे नाम को टिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर वाइवा में आपसे कोई पूछे तो बस उसका ठक ठक नाम। अच्छा, सुपीरियर बाउंड्री किससे बनती है? कंजॉइंट मसल से। अब पूछते हैं कि कंजॉइंट मसल किससे बनता है, तो अब देखो इसके एंड पे आई आ रहा है और टी। अब देखो एन से तो कोई मसल नहीं बनता ना, मतलब जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं बनता। अच्छा, आई और टी, तो आई से इंटरनल ऑब्लिक और टी से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। तो इन 2 मसल से कंजॉइंट मसल बनता है। सुपीरियर से होगी। अब लास्ट रह गई इंफीरियर बाउंड्री, तो ये उसी से बनती है जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट था, ठीक है। और फिर इनके कॉन्टेंट्स की बात की हुई है कि क्या क्या इसमें से कंटेंट्स गुजरते हैं, ठीक है। अब आधे तो हमने बात कर लिए थे कि मेल्स में तो स्पर्मेटिक कोड गुजरती है जो इस इधर से लेके टेस्टिस तक जाती है इस इंग्वाइनल कैनाल से। फीमेल्स में राउंड लिगामेंट जाता है जो इसी कैनाल से गुजर के लेबियम मेजोरा तक जाता है, ठीक है। हर कोई नीचे नीचे जा रहा है प्राइवेट एरिया तक। अब ना ये जो स्पर्मेटिक कोड हमने बंदों में बात की, इसमें क्या चीज़ें गुजरती हैं? 3 आर्टरी, 3 नर्व, 3 इधर उधर वाली चीज़ें। टेस्टिकुलर आर्टरी, देखो टेस्टिस की बात हो रही है तो वो, क्रेमास्टेरिक आर्टरी और आर्टरी टू वेस्ट डिफरेंस। फिर इलियोइंग्वाइनल नर्व, और देखो इधर तो हमने जेनेटल ब्रांच और जेनेटोफेमोरल नर्व बात की थी ना इंग्वाइनल कैनाल में। स्पर्मेटिक कोड में क्रेमास्टेरिक ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व है और T10 का सिंपैथेटिक नर्व भी आ रही है। और अदर में पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है और लिम्फ नोड्स भी हैं,
ठीक है। और वैस डिफरेंस का भी आई गेस कोई पार्ट हो रहा होगा जो उसने लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे इतना श्योर नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब ना मैंने कहा हम रिंग्स पे आते हैं एंड पे। हाँ, अब देखो सबसे जो एंटीरियर था, सबसे बाहर था ना, तो सुपरफिशियल उसी जगह पे होगा जो सबसे बाहर जगह थी, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक में होगा। और इट इज़ ट्रायंगुलर और 1.25 सेंटीमीटर अबव और मीडियल, ये रहा प्यूबिक ट्यूबरकल, तो अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल सुपरफिशियल रिंग आपको मिलता है, ट्रायंगुलर होता है। जो डीप इंग्वानल रिंग है ना, अब देखो सबसे पीछे कौन सी लेयर थी, सबसे पोस्टीरियरली फिशर ट्रांसवर्सैलिस था, तो फिशर ट्रांसवर्सैलिस में आपको ये मिलता है। अब ये तो था ना ट्रायंगल, ये होता है ओवल 1.2 सेंटीमीटर अबव दी, ये रहा इंग्वाइनल लिगामेंट, तो 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये था 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। अच्छा, ये वाली बातें हो गई और डन। अच्छा, फिर ना थोड़ी सी और एनाटमी की बात करते हैं, फिर हम ये कवर करेंगे इधर से आगे सारा। अच्छा, एनाटमी में वो थोड़ा सा आपको कहता है कि अब होता क्या था कि जब टेस्टीज नीचे आती थी ना लंबर रीजन से, तो वो आती थी एक चीज़ में जिसको कहते हैं पेरिटोनियम का एक आता था जिसको कहते थे प्रोसेसस वेजिनैलिस। अब इसी पर्पल को सपोज आप इसको खोल दो और मतलब ऐसे कर दो ना, ठीक है, ये कि ये पर्पल ऐसे बंद नहीं है, इधर तक गया हुआ है, इधर तक बल्कि, ठीक है, और ये ना पूरी पेरिटोनियम से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये आता था, फिर ये जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना इस प्रोसेसस वेजिनैलिस का, ये ख़त्म हो जाता था और ये बस एंड पे ऐसे रह जाता था, इसको कहते थे प्रोसेसस वेजिनैलिस। ठीक है। इसका नहीं, इस पूरे को प्रोसेसस वेजिनैलिस कहते थे। ये जो एंड पे पार्ट रह गया इसको कहते हैं, जो टेस्टिस को सराउंड कर रहा है, ट्यूनिका। जो ट्यूनिका बाहर है ना उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो अंदर वाली लेयर है इसको ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ना ये बहुत पूछे जाते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हर्निया होने के। तो इन्फेंट्स में कि अगर वो बहुत जल्दी पैदा हो गया और मेल, और एडल्ट में ये है कि अगर वो ओबीस है, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेट वाले बंदों में एंटीरियर एब्डोमेन पे जोर लगता है ना, तो वो वीक हो जाती है। कफ है क्योंकि उस पर भी जोर लगता है। जिस चीज़ में भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाए ना, तो उस चीज़ में, ठीक है, हैवी लिफ्टिंग, और स्मोकर को तो हर मसला ही होता है। अच्छा, अब ये बात हो रही थी प्रोसेसस वेजिनैलिस वाली स्टोरी की ना, तो हाँ, अब वो कहते हैं कि अब सपोज कि ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस था ये प्रॉक्सिमली ना किया ही नहीं डिटीरियोरेट, रह गया, अंदर कम्युनिकेट करता हुआ रह गया। अब देखो क्या होगा कि सारे बाउल लूप्स यहाँ से अंदर आ जाएंगे, तो इस बंदे को होगा जब सारे बाउल लूप्स इस प्रोसेसस वेजिनैलिस के अंदर से आ जाएंगे, तो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील या फिर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इसको होगा। ठीक है। अब बात याद रखने की है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ना कि डायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या हुआ, जो जिसकी कॉज थी पेटेंसी ऑफ प्रोसेसस वेजिनैलिस, मतलब प्रोसेसस वेजिनैलिस का रह जाना, और कि अगर वो बेबी था, ठीक है, क्योंकि ये कंजेनिटल ये कंडीशन होगी ना इन्फेंटाइल वाली, और ये वो होगा जो आया डीप इंग्वाइनल रिंग से, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, फिर टेस्टीज में। ठीक है। तो ये भी इसका पाथवे याद रखना है। नेक्स्ट में हम कवर करते हैं इधर से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करेंगे। पहले इनडायरेक्ट को हम लेते हैं। अब टू रिपीट के ये होता क्या है कि जब ये पर्पल वाला प्रोसेसस वेजिनैलिस प्रोसेसस वेजिनैलिस जब पूरा इधर से पेरिटोनियम से कम्युनिकेट कर रहा और रह जाए, मतलब बजाय के जो ये ओब्लिटरेट हो गया, तो जब ये रह जाए तो सारे पेरिटोनियम के कंटेंट्स इससे आके टेस्टिस तक आ जाते हैं। ठीक है। मतलब वो डीप इंग्वाइनल रिंग से, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, फिर टेस्टिस में आ जाते हैं कंटेंट्स जो होते हैं एब्डोमेन के। ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई। अच्छा, इसकी ना टाइप्स 3 होती हैं। बबोनासील वो है कि जो, अब देखो इंग्वाइनल कैनाल हमने क्या बात की थी, किधर से किधर, सुपरफिशियल डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक होती है ना। तो बबोनासील वो टाइप होती है जो सिर्फ इस इंग्वाइनल कैनाल तक लिमिटेड हो, रिंग एक्सटर्नल रिंग से बाहर ना जाए। फ्यूनिकुलर वो है जो रिंग से बाहर जाए लेकिन वो स्क्रोटम तक ना पहुँचे। ठीक है। अच्छा, अब देखो तो आप जब इसको फील करोगे तो टेस्टीज आपको अलग फील होंगी। ठीक है। तो इस फ्यूनिकुलर की ये बात हो गई। जो कंप्लीट है उसमें ये होता है कि फुल ये स्क्रोटम में आ जाते हैं ये जो कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हर्निया होता है। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनडायरेक्ट हमने बात की क्या होता है, जो पेटेंसी ऑफ प्रोसेस, ये मैं बार बार रिपीट करी क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, पेटेंसी ऑफ प्रोसेसेस
वैजिनालिस की वजह से जो होता है। डायरेक्ट वो होता है, देखो डायरेक्ट बिल्कुल मतलब नाम से ही है कि जो ऑलरेडी एक थोड़ा ट्रायंगल बना हुआ था ना हम लोगों का, पहले एक जो डिफेक्ट था उससे अब बाहर चीज़ें आ जाती हैं। वो डिफेक्ट क्या था? हेज़लबर्ग ट्रायंगल। तो अब देखो डायरेक्ट मैंने कहा कि हेज़लबर्ग ट्रायंगल से निकल रहा है, तो हेज़लबर्ग ट्रायंगल से निकलने का मतलब है कि ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के जो कि लैटरली थी इस ट्रायंगल के, तो इन वेसल्स के वो मीडियली आएगा जो हर्निया होगा। तो मतलब डायरेक्ट में द हर्निया विल बी मीडियल टू द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, जबकि इनडायरेक्ट में तो ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लैटरली होगा हमेशा, ठीक है, जो हर्निया निकलेगा। और ये डीप इंग्वाइनल रिंग से आएगा जो इनडायरेक्ट होगा, जो डायरेक्ट है वो आएगा हेज़लबर्ग ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये हेज़लबर्ग ट्रायंगल से आएगा, ये डीप इंग्वाइनल रिंग से आता है। एक ये फ़र्क हो गया कि लैटरल मीडियल वाला। फिर ये देखो रिजल्ट के वजह क्या है, इसकी वजह होती है कि जो प्रोसेस वैजिनालिस पेटेंट रह गया था। डायरेक्ट की वजह यह है कि ओल्ड के एब्डोमिनल एंटी एब्डोमिनल वॉल वीक हो गई। अब वो किन वजहों से हो सकती है? इन सारी वजहों की वजह से, ठीक है, मेनली ओल्ड एज। अच्छा फिर ना, अच्छा अब आप ये देखो, जो अभी बात हो रही है इनडायरेक्ट की, जो आता है लैटरल टू दी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ये ना इसका जो सैक होता है वो स्पर्मेटिक कोड के अंदर ही आता है, जबकि जो मीडियल, जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, जो मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आ रहा था, इसका जो सैक है वो स्पर्मेटिक कोड के पैरेलल रन करता है, ना कि उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये एक और फ़र्क आ गया, रन्स पैरेलल टू द स्पर्मेटिक कोड, इसमें विद इन द स्पर्मेटिक कोड होता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। मूव ऑन करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, और साथ ही हम करेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराते हैं। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स में ना देखो, एक तो उसको पेन होगी, और पेन यूजुअली ये होता है कि रेफर्ड हो रही होगी स्क्रोटम में, मेल में। नोजिया वॉमिटिंग तब होगी कि अगर गट के कंटेंट्स आ जाएं, कोई मतलब बाउल वगैरह आ जाए ना उसके अंदर, और अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यूरिनरी सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला तो यही होगा कि उसको बाहर एक स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें। अब इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराओगे? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो उसके लिए, देखो सबसे पहले तो आपने क्लिनिकली बताना है कि मैंने क्लिनिकल किया तो उस पर। दूसरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि अल्ट्रासाउंड, और ये बेस्ट है। हर्नियोग्राफी करा सकते हो जिसमें आप एक्सरे लोगे फ्रंटल और ऑब्लिक व्यूज़ में ना। फिर सिस्टेमिक आप एग्जामिनेशन ज़रूर कराओ कि रेस्पिरेटरी, क्योंकि देखो कफ की वजह से हमने पढ़ा था। DRE कराओ कि बाउल वगैरह के लिए देखने के, सॉरी उसका रेक्टम, प्रोस्टेट और के बाउल की कोई इंटरसेप्शन वगैरह तो नहीं, वो देखने के लिए। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करो कि कोई वो गैंग्रीन शैंग्रीन वाले सिम्टम, कोई डिस्टेंशन तो नहीं हुई हुई। और लास्ट ये है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपने ज़रूर देखने हैं उसके, ठीक है, कि अगर स्क्रोटम में हुआ तो इस, और डिफरेंशियल्स को रूल आउट करने के लिए ना। अच्छा ये तो फिर एम ही है। अच्छा इसके लिए ना हाँ, टेस्ट में मैंने ये लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, जो हमने इधर बात की थी। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है। अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो वेजिनल हाइड्रोसील, देखो ये जो तो वही थी जो हमने पढ़ी थी, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, ठीक है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे कि टेस्टीज आपको नहीं मिल रही होगी, क्योंकि देखो उसके इर्द गिर्द तो ऐसे ये वो ट्यूनिका वेजिनालिस में पूरा वो फ्लूइड होगा ना, जमा हुआ होगा। तो ऐसे वो देखो पीछे से भी वो पेटेंट है, और पूरा फ्लूइड और कंटेंट्स वगैरह सारे इस ट्यूनिका वेजिनालिस में आए होंगे। तो टेस्टीज आपको अलग से नहीं फील हो रही होगी। फिर स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी अगर वो लेटेगा। अपर लिमिट आपको पता चल रही होगी, क्योंकि इधर से वो पतला होगा, सारे कॉन्टेंट्स तो इधर जमा हो गए ना, तो इधर से वो पतला, तो अब जो स्वेलिंग की अपर लिमिट है वो आप फील करोगे, तो इधर से पतली होगी, इधर से मोटी, तो आपको फील हो रही होगी। और कफ इम्पल्स नहीं होगी, और ये ट्रांस इल्यूमिनेट भी होगा। मतलब आप जब इस पर लाइट डालोगे ना तो उसी तरह होगा जैसे आप किसी बलून, पानी भरे बलून में नहीं आप लाइट डालते, तो वैसे जैसे, तो उस तरह की होगी। इंसिस्टेड हाइड्रोसील होता है स्पर्मेटिक कोड में जब फ्लूइड जमा हो जाए। तो इस वाले में फ़र्क ये है इससे कि टेस्टीज इसमें पैल्पेबल हो रही होती हैं, और इसमें ट्रांसलूसेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। फ्लक्चुएशन टेस्ट का मुझे नहीं पता कि क्या होता है, और कफ इम्पल्स इसमें भी नेगेटिव है। फेमरल हर्निया का देखो एंड पे L आ रहा है ना, तो इट इज़ लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, जबकि जो हमने इंग्वाइनल हर्निया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, ठीक है। अच्छा
अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, जबकि फेमोरल हर्निया बिलो एंड लैटरल होता है, बिलो में भी एल आ रहा है, लैटरल में भी एल आ रहा है, ठीक है। अनडिसेंडेड के टेस्टीज आई नहीं, तो इसमें तो देखो ये होगा कि स्क्रोटम या तो होएगा ही नहीं, या तो फिर मतलब आप उसको फील करोगे तो एम्प्टी होगा। लाइपोमा, आपको लाइपोमा जैसा उसका वो फील होगा, दाने की तरह का फील होगा, ठीक है, और ये इरिड्यूसिबल होगा। फीमेल में ये है कि कैनाल ऑफ नक में हाइड्रोसील आ जाए। कैनाल ऑफ नक क्या है, ये जिस तरह मेल्स में ये ट्यूनिका वैजिनालिस नहीं होता था, तो इधर लेबिया मेजोरा में आपको उस तरह की स्वेलिंग फील होती है कि अगर ये पेटेंट रह गया हो, ठीक है। तो ये है। और लास्टली फेमरल हर्निया, अच्छा एफ से फीमेल, एफ से फेमोरल, तो ये बहुत ज़्यादा फीमेल्स में होता है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है फीमेल्स में। मेल्स में भी हो सकता है लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा। और एक और फिर से ये बात कि लैटरल बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक तो रिड्यूसिबल ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो गट की, स्ट्रैंगुलेशन मतलब ब्लड सप्लाई कट ऑफ, हाँ, फिर जो अंदर गट लूप्स आए हुए हैं वो परफोरेट हो जाएं, ठीक है, तो सारा जो वो स्टूल वगैरह होगा वो तो बाहर आ जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगी। इसी कंटेमिनेशन की वजह से पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो पेरिटोनाइटिस होगा। एक और ये है कि इनकार्सरेशन में ये होता है कि जो उसके, अब जैसे देखो ये एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, अब हर्निया ऐसे बना, तो और जो हर्निया के कॉन्टेंट्स हैं ये सपोज इधर आ गए, ठीक है, बजाय के जो हमने पहले देखा था जो ऐसे पूरी जो नेक बनती थी, ठीक है, तो देखो इसके तो एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल ये बन गई ना। अब इसका तो ऐसा कोई सीन नहीं, इसकी तो एंटीरियर वॉल ये और पोस्टीरियर वॉल ये, मतलब इसके जो अपने कंटेंट्स हैं वो इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं। तो द हर्निया जिसकी पोस्टीरियर वॉल उसके अपने कंटेंट्स बना रहे हैं उसको इनकार्सरेटेड हर्निया कहते हैं। अब इनकार्सरेटेड हर्निया में मसला क्या होगा कि देखो इधर आके वो ट्रैप हो जाएंगे ना, बजाय कि थोड़ी इसकी जगह तो होती थी कि वो इधर अंदर आ जाए, तो इसमें फंस जाएंगे, तो फिर गैंग्रीन का ज़्यादा चांस होता है। फिर हम कवर करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास 3 है। सबसे पहले होता है हर्नियोरैफी, हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोटमी। हर्नियोटमी वो है कि आप सारी चीज़ें जितने भी कंटेंट्स निकले थे आप उनको वापस डाल दो, और जो सैक बाहर बच गया था ना, उस जो सैक बाहर बच गया था कंटेंट सारे वापस अंदर डाल दो और इस सैक को एक्साइज कर दो, तो ठीक है, ये हर्नियोटमी हो गई। हर्नियोप्लास्टी ये है जिसमें आप हर्नियोटमी भी करते हो और इसमें इस हर्नियोटमी के साथ मैश भी डाल दो तो वो हर्नियोप्लास्टी बन जाती है। और हर्नियोरैफी ये है कि आप कुछ काटते शाटते नहीं हो, कोई आप मैश नहीं डालते, सिर्फ जो हमने बात की ना कि एंटीरियर एब्डोमिनल वीक हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है डायरेक्ट में, आप सिर्फ वो जो डिफेक्ट बना आप उसको करेक्ट कर दो, वो हर्नियोरैफी होती है। अब ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ना इनके बस नाम करने हैं, स्टेप्स नहीं इतने इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ना लाइकनस्टीन मैश रिपेयर होगा, वो लाइकनस्टीन मैश रिपेयर वो ज़रूर करना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से नहीं बस नेम वाइज। और इसमें एक और सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंसिजन दोगे तो आप कंटेंट्स भारी भारी क्या एक्सरसाइज करोगे। तो देखो सबसे पहले तो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर 2 फेशाज आते हैं, पहले कैंपर्स फेशा आता है, फिर स्कारपाज फेशा आता है, फिर आते हैं मसल्स। अब मसल्स में सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक तक ही आपने जो इंसिजन देनी है वो देनी है, फिर वो आ जाता है फिर बस आपने ठीक चीज़ें करना शुरू कर देनी है। तो दीज आर दी लेयर्स जो इनकाउंटर होती हैं बारी बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर पूछते हैं कि जो मैश आप डाल रहे हो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो देखो आपने बेसिकली फॉरेन बॉडी डाली है ना, तो उसकी वजह से सबसे पहले तो ये होगा कि वो इन्फेक्टेड हो गया, ये जो आपका मैश है, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं मैंने लिखा हुआ, वो हो गया। फिर उसको हमेशा सेंसेशन रहती है कि मेरे अंदर कोई चीज़ है, उसको क्रॉनिक पेन हो सकती है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स, फिर मैश माइग्रेट करके कहीं और चला जाए और फोल्ड हो जाए, फिर एडहेशंस बन जाए और गट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि सबले, इनले और ऑनले मैश क्या होता है, ये पूछते होते हैं। और अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो हमने स्टार्ट में किए थे, ठीक है। अच्छा, एक जो इधर चीज़ कवर्ड नहीं है वो ये है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन ऑफ हर्निया। तो इसमें बेसिकली जितने भी स्टेप्स हैं ना नॉर्मन एंड ब्राउज वाली बुक में, उनकी एक लिस्ट बना के आप स्टिकी नोट यहाँ पे लगा लेना कि भारी भारी ये आ सकता है क्वेश्चन। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने कवर कर लिए। हमने इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट बात की थी कि अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी हमारा इसमें नहीं इतना कराते। ट्रीट कैसे करते हैं हमने पढ़ लिया। डिफिनेटिव टेस्ट कौन सा है, इट इज़ द कफ इम्पल्स टेस्ट, जो आपने ज़रूर बताना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन में। इनकार्सरेटेड हर्निया क्या होता है, लेयर्स कौन सी इनकाउंटर होती हैं, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जो डिफरेंस था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बस।